राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पानी की टंकियों की सफाई पर किसी का ध्यान नहीं है। नूहू रेवाड़ी के बाद अब फरीदाबाद में भी पोल खुली है। सिविल अस्पताल में पानी की टंकियां खुली हुई मिली है। नूहू में पानी की टंकी से मरे हुए बंदर मिले। तो हरियाणा के नूहू और रेवाड़ी जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों की पानी की टंकियों में बंदर और कीड़े मिलने के मामले सामने आने के बाद भी फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग की छत पर रखी करीब 10 से 12 पानी की टंकियों में से कई टंकियां खुली मिली और लगभग 4 से 5 टंकियों के ढक्कन पूरी तरह गायब पाए गए। इतना ही नहीं, एक टंकी का पानी छत पर फैला हुआ भी दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इन टंकियों की लंबे समय से ठीक तरह से सफाई नहीं कराई गई, जिसके कारण इनमें गंदगी जमा होने की आशंका है। यही पानी अस्पताल की बिल्डिंग में अलग अलग कार्यों के लिए सप्लाई किया जाता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर मरीजों और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मानी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा। ये पहली तस्वीर जो है वो फरीदाबाद की है और दूसरी तस्वीर आप रेवाड़ी की देख रहे हैं। यहाँ पानी की टंकियाँ खुली पड़ी हैं, ढक्कन गायब हैं, पानी गंदा है। कहीं बंदर मरे हुए मिले तो कहीं कीड़े पानी की टंकियों में मिले हैं। छत पर पानी फैला हुआ है, ढक्कन गायब है और स्थिति आप देखिए कितनी गंदी हालत में ये टंकी है। और जाहिर है कि यही पानी अस्पताल में अलग अलग कार्यों के लिए सप्लाई भी होता है और इस गंदे पानी की वजह से संक्रमण भी फैल सकता है। अस्पताल जैसी जगह पर इतनी गंदी पानी की टंकियां और यहां पर साफ सफाई ना होना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा और फरीदाबाद से पूजा शर्मा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, टंकियों में साफ सफाई नहीं हुई है काफी वक्त से लगता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही अस्पताल में होना ये अपने आप में गंभीर है। पूजा। बिल्कुल पराग, देखिए, दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, ये फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बीके अस्पताल पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। रेवाड़ी और नूह में जिस तरह के मामले आए उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये सख्त आदेश दिए गए थे कि जितने भी सरकारी अस्पतालों की पानी की टंकियां हैं उन्हें पूरी तरह से उनकी सफाई करवाई जाए ताकि दूषित पानी लोगों को ना मिल सके। लेकिन फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में इसके उलट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के जो आदेश थे उनको हवा में उड़ाते हुए कथित रूप से जो अधिकारी है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से टंकियों की सफाई नहीं की गई है, कई टंकियों के ढक्कन गायब है, कई टंकियां खुली हुई है और इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। जबकि स्वास्थ्य विभाग खुद लोगों को ये नसीहत देता है कि दूषित पानी जो है वो लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है, संक्रमण फैल सकता है, महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। लेकिन जब बात आती है अपने स्तर पर लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराने की, तो जो पानी की टंकियां हैं जो अस्पताल में रखी हुई है छत पर, उनकी स्थिति काफी बेहाल है। हालांकि सिविल सर्जन इस बात को जब हमने इस मामले में संज्ञान लिया तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्दी इनकी सफाई कर दी जाएगी। लेकिन अगर संज्ञान नहीं लिया जाता तो शायद इसी तरह से दूषित पानी वो सप्लाई होता और जो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश थे कहीं ना कहीं सिविल अस्पताल उनकी धज्जियां उड़ाता हुआ पराग दिख रहा है। पूजा, आप बने रहेगा। अमित का एक बार हम रुख करते हैं। अमित, रेवाड़ी में भी इसी तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, हमने दिखाया भी था, इंडियन न्यूज की ओर से प्रमुखता से दिखाया था किस तरह से रेवाड़ी नागरिक अस्पताल, करीब यहाँ पर 2000 ओपीडी डेली होती है और करीब इतने ही लोग अपने जो तीमारदार है वो पहुंचते, करीब 4000 लोगों की आवागमन रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में होता है। लेकिन जिस तरह से जो छत पर टंकियां रखी हुई, तमाम ढक्कन खुले होते और हालात इतने बदतर थे कि यहाँ पर कीड़े चलते हुए मिले थे। हालांकि जब हमने इस स्वास्थ्य मंत्री जो आरती सिंह राव उससे भी बात की थी तो ऐसा लगता है कि शायद ना तो स्वास्थ्य मंत्री गंभीर है ना ही उनके अधिकारी गंभीर है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया
कि पीएमओ इस पर पीएमओ जिम्मेदार है, लेकिन कार्रवाई तक आज तक नहीं हुई। टीम बनाने की बात जरूर कही कि कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमने जब नूह में जो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज था उसमें जब बंदर पाए गए थे, उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी। अब तीसरा मामला फरीदाबाद का अब दिखाई रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव हो या फिर उनके अधिकारी कितने लापरवाह हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की जान पर आफत भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन जब इस तरह से कीड़े मिलेंगे, खुली टंकियां मिलेंगी, मरे हुए बंदर मिलेंगे, तो कितना संक्रमण फैल सकता है आम आदमी भी समझ सकता है। ये तो चिकित्सक है, इनको बेहतर पता है कि किस तरह से हालात बदतर हो सकते हैं, किस तरह से जो मानव स्वास्थ्य है उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। लेकिन शायद स्वास्थ्य विभाग का जो कहीं ना कहीं रवैया है वो बेहद लचीला है और कहीं ना कहीं बेपरवाह कहा जा सकता है, जिस तरह से तीनों घटनाएं सामने आई। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्री भी जब हमने इसे सीधे तौर पर पूछा था कि आखिर क्या कार्रवाई होगी, उन्होंने ये जरूर कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितने लापरवाह, हम अधिकारियों भी कह सकते हैं कि लापरवाह, शायद वो अपनी मंत्री को भी गंभीरता से नहीं लेते। सीएस हो उनकी ओर से आदेश जारी किए गए थे, स्वास्थ्य मंत्री उनकी ओर से आदेश जारी किए गए थे, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। फरीदाबाद भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। रेवाड़ी और नूह मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरह से फरीदाबाद में मामला सामने आया, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है और उसकी मंत्री है आखिर किस तरह से काम कर रहे हैं। यदि सजग हुए तो, यदि अधिकारियों में स्वास्थ्य मंत्री का डर हुआ होता, शायद इस तरह के हालात नहीं होते और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होती और सुधार भी दिखाई देता। लेकिन शायद स्वास्थ्य मंत्री का कतई भी डर नहीं है। यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, रेवाड़ी हो, फरीदाबाद हो या फिर नूह मेडिकल कॉलेज, उसी का परिणाम है कि शायद कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। और यदि अन्य जिलों के भी चेक किया जाएगा, शायद वहां पर ये हालात बदतर मिलते हैं। अमूमन तमाम शिकायतें स्वास्थ्य विभाग की मिलती है, दवाइयों की शिकायत आती है, लेकिन ये सबसे गंभीर मसला बेहद शर्मनाक भी है कि जो पीने का पानी है या दूसरा पानी भी कहे, किस तरह से कीड़े चल रहे थे और किस तरह मृत बंदर मिले, बेहद गंभीर है। ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, आखिर स्वास्थ्य विभाग में हो क्या रहा है। और मंत्री जो कि कहीं ना कहीं एक युवा मंत्री है और उम्मीद ये की जा रही थी कि बेहतर काम करेगी, लेकिन जिस तरह से मामले सामने और कहीं ना कहीं एक जो रवैया रहा, लचर रवैया रहा, वो कहीं ना कहीं और इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है और अधिकारियों में मंत्री का कतई भी डर नहीं है। जी बिल्कुल अमित। और पूजा, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि पानी ओवरफ्लो भी हो रहा है टंकी से, यानी जो अलार्म सिस्टम लगा हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा है। पानी अगर छत पर गिर रहा है तो छत डैमेज हो रही है, उससे सीलन भी आएगी और फिर बिल्डिंग को भी नुकसान होगा। मरीज जिस कमरे में होंगे या उस छत के नीचे जो भी रूम होगा, वहाँ सीलिंग से भी साफ पता लगेगा कि कैसे परेशानी बढ़ेगी। और टंकियों की सफाई ना होना ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। अब ऐसे में कार्रवाई की बात कुछ हो रही है क्या फरीदाबाद में? चूंकि रेवाड़ी में अमित बता रहे हैं कि हमने खबर दिखाई, उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है और जो लोग जिम्मेदार हैं वो कोई ठीक तरह से संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पराग, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पानी ओवरफ्लो होने से सीलन की स्थिति आ जाती है और पानी का दुरुपयोग भी होता है। पानी जो है क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा जल संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन खुद सरकारी विभाग इस तरह की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और देखिए, पानी की आपूर्ति, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, ये ऐसी चीज है, ऐसी मूलभूत सुविधा है जिसके लिए किसी मंत्री के आदेशों की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पर कोई मामला सामने आया है तो स्वतः ही इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उनके यहाँ पर इस तरह की स्थिति तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि सिविल अस्पताल में लोग आते हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, बीमारियों से निजात दिलाने के, अपने आप को देने के लिए, लेकिन अगर उल्टा ही यहाँ से महामारी और बीमारी दूषित पानी के पीने से यहाँ से ले जाते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। तो जरूरत है सख्ताई की और समीक्षा सिस्टम जो है, जो आदेश तो दे दिए जाते हैं, अक्सर हम सुनते हैं जब कोई मामला लापरवाही का सामने आता है, लेकिन आदेशों का पालन किया है या नहीं, इसकी समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। किसी भी विभाग का इस तरह का मामला आता है तो जिला उपायुक्त कार्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह। बिल्कुल, हम उम्मीद ये करेंगे कि इंडिया न्यूज़ की खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन हो और जो एक बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही, सीधा ये कह सकते हैं कि जो अस्पताल में इस पानी को यूज़ कर रहे हैं जो लोग, स्टाफ हो या फिर मरीजों के परिजन हो, मरीज हो, उन सबको इससे नुकसान है।
बहुत धन्यवाद पूजा आपका, और अमित आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।